E20 डीजल पर आने वाली बुरी खबरों से मन खराब था, तो अच्छी खबर अब आई है। देर रात को निर्मला सीतारमण ने कारों की कीमतों पर भारी डिस्काउंट दिया। ओह, जीएसटी पर डिस्काउंट दिया। लेकिन उस डिस्काउंट से आप पर क्या फर्क पड़ा? क्या सच में कारें भारी सस्ती हो रही हैं? सब बातें करते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, ये सच है, मेरे चेहरे की चमक बता रही है कि अच्छे दिन शायद इतने सालों बाद आए, क्योंकि अभी तक E20 की वजह से समस्याएं, इसके अलावा मार्केट में सेल भी कम, आसान नहीं हो रहा था इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कारों को खरीद पाना। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं। उस रिफॉर्म का असर अब दिखेगा। वजह, आज रात को ही निर्मला सीतारमण, जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने नए जीएसटी रिफॉर्म को अनाउंस कर दिया। अनाउंस किया तो मैंने देखा, लेकिन क्लैरिटी मिली जाकर जब उनकी प्रेस रिलीज मेरे पास ईमेल पे आई, और उससे मुझे पता चल गया छोटी छोटी महीन बारीकियां क्या थी। और साथ ही एक नोट भी आया, उस पर भी हमें लिखा हुआ था कि टैक्सेस का क्या असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में दोनों आपके साथ शेयर करते हैं। एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश है, लेकिन मैं आपकी पर्टिकुलर कारों के कीमत पर कितने कितने किस किस वेरिएंट पर अंतर आएगा वो नहीं बता पाऊंगा। क्यों? इंडिया में 150 डिफरेंट तरह की कारें आती हैं। एक कार के 10 से 15 वेरिएंट होते हैं। अगर उसे कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे और 2 दिन लंबा वीडियो बनेगा, आप नहीं देख पाओगे, और वो बताना समझदारी भी नहीं। तो मैं क्या फर्क आएगा वो आपको हिंट दे रहा हूं। बड़ी खबर, खुशखबरी कारों पर। हाँ, वीडियो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सबको पता चल जाए सुबह होने से पहले ही अच्छे दिन सच में आ रहे हैं। पता नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म से सच में फायदा होगा कार खरीदने वालों को। पहला बड़ा फायदा जिसकी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, कारों पर 1200 सीसी से छोटी पेट्रोल सीएनजी हाइब्रिड कारें, 1500 सीसी से छोटी डीजल कारें, 4 मीटर से छोटी कारें। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो अब 28% प्लस 1% या 3% जो डीजल पे लगता था, ये सेस खत्म हो गए और सीधे आपको देना पड़ेगा 18% जीएसटी। मजा आ गया। कितना बड़ा है, ध्यान से समझिए। पेट्रोल कार पर यह लगभग 11% है, डीजल पर यह लगभग 13% है। यानी 9 लाख वाली स्विफ्ट पर आप 1 लाख रुपए बचाएंगे, 13 लाख वाली नेक्सॉन पर आप लगभग 1.5 लाख बचाएंगे। एक आल्टो जैसी छोटी कार पर भी आप 60,000 रुपए बचा पाएंगे। यानी आपकी ओवरऑल बचत होगी। लेकिन जब यह बचत होगी अमाउंट में, तो आपकी बचत एक जगह और होगी। इंश्योरेंस में भी थोड़े पैसे कम लगेंगे, थोड़े पैसे आपको कम देने पड़ेंगे आरटीओ में भी, यानी दोनों मिलाकर तो एक्स्ट्रा बचत होगी आपको। तो तैयार हो जाइए, नई कार खरीदने का सच में मन बनाए थे, रुक रहे थे, तो अब असली वक्त आ गया है। 22 तारीख से यह लागू हो जाएंगे और यह जीएसटी कम होने का फायदा उस दिन के बाद से आपको मिलेगा। तो बुकिंग कराना चाहते हैं, करा लीजिए। लेकिन रुकिए, अभी बाकी भी तो बताना बाकी है। अगर आपकी कार इस कैटेगरी से छोटी थी लेकिन बड़ी है तो क्या? हाँ, वहां पर आप पहले पे करते थे 28% जीएसटी, 15% सेस, पेट्रोल कारों पर 1% सेस और डीजल कारों पर 3%, वही एज यूजुअल। यानी आप लगभग 43 से लेकर 45%, मैं सीए नहीं हूं तो प्लीज परसेंटेज मत पूछना मुझसे, एक्यूरेट कितना होता है, लगभग ये मेरा मानना था कि इतना टैक्स आप दे रहे थे, उसके बदले अब केवल देना होगा 40%, 40%, 40%, 40%। हाँ, यही देना पड़ेगा। यानी आपके लिए फिर भी अच्छी बचत होने वाली है। जैसे कि इनोवा जैसी बड़ी कार पर, जिसका लगभग 30 लाख रुपए कीमत है, आपको अनुमानित 1.25 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। वहीं स्कॉर्पियो जैसी कार पर आप लगभग 1.5 लाख रुपए बचा पाएंगे। एक्सयूवी 700 जैसी कार पर
लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए आसानी से बचा सकेंगे। बिल्कुल वैसे ही था रॉक्स पर बचा सकेंगे आप 1 लाख रुपए के आसपास। डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएंट को खरीदें, क्योंकि जीएसटी प्राइस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अगर छोटा वेरिएंट खरीदेंगे तो कम बचत होगी, महंगा वाला वेरिएंट खरीदेंगे तो ज़्यादा बचत होगी अमाउंट में। केवल इन्हीं कारों पर नहीं, इवन क्रेटा, आर्टिगा जैसी कारों पर भी बचत होगी। इवन ब्रेजा की कीमत भी लगभग 40,000 से लेकर 70,000 रुपये कम हो जाएगी, क्योंकि वह सब 4 मीटर कैटेगरी में नहीं आती। आती तो उस पर भी 1.5 लाख की बचत होती है। अफसोस, खैर कोई बात नहीं। नई नवेली जो कि आज ही गाड़ी लॉन्च की है मारुति सुजुकी ने, लॉन्च नहीं की, अनवेल की है, विक्टोरस। हाँ, उसकी प्राइसिंग अनाउंस नहीं की थी। मुझे लगता है शायद यही रीजन था, उनको थोड़े हिंट मिल रहे थे कि आज रात को ही खबर आने वाली है, तो रुक जाते, प्राइस उसके बाद अनाउंस करेंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने प्राइस अनाउंस नहीं किए। लेकिन ये बड़ी कारों पर बचत थोड़ी कम है, लेकिन छोटी कारों पर रियली बचत है। यानी इंडिया का मार्केट फिर दोबारा से छोटी कारों को लेकर उतावला होगा। उस पर ज़्यादा बेनिफिट देखकर लोग बड़ी कार खरीदने की जगह सब 4 मीटर कार खरीदना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्रेटा के मुकाबले XUV 3XO पर 2 लाख 3 लाख रुपए बचत हो जाएगी तो आप एक बार तो लालच में आएंगे ना। नेक्सॉन पर बचत होगी तो लालच में आएंगे। ब्रेजा से नेक्सॉन की सेल पर अब ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ब्रेजा की कीमत उतनी कम नहीं होगी जितनी नेक्सॉन की कम होगी, क्योंकि वह 28 से सीधे 18 पे आ गई, जबकि यह ब्रेजा 40 पे पहुंच गई 43 से। बाइक, हाँ, बाइकों पर भी असर आ गया। वहां भी 350 सीसी से छोटी बाइकों पर अब आपको केवल 18% जीएसटी देना पड़ेगा, इसके ऊपर 40। क्लियर? ट्रैक्टर्स, जो रोड ट्रैक्टर्स हैं उन पर आपको 18%, और जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हैं उन पर अब आपको 5% टैक्स देना होगा। मिनी बस जो 10 पैसेंजर्स के लिए होती है उस पर आपको 28 की जगह अब 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इनके अलावा साइकिल, जो कि ना पेट्रोल, ना डीजल, ना सीएनजी, ना हाइब्रिड, ना इलेक्ट्रिक, किसी से नहीं चलती है और इंसानी ताकत से चलती है, उस पर भी टैक्स कम हो गया है। 12% की जगह अब केवल 5% जीएसटी देना पड़ेगा। नतीजा, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सस्ती होंगी। एक बाइक पर अनुमान है मेरा कि लगभग आपको 7,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए की बचत हो जाएगी, जो बहुत बड़ी बचत है बाय द वे, क्योंकि इसके अलावा इंश्योरेंस में भी थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी बचत आपको मिलेगी आरटीओ चार्जेस में भी। तो हो सकता है कि वह 12 की जगह 15,000 रुपए भी पहुंच जाए, और एक बाइक के लिए ये बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि बाइक खरीदने वाला बहुत समझदारी से बाइक खरीद पाता है और उसे किसी भी हालत में अमीर वर्ग का नहीं माना जाना चाहिए, होता भी नहीं है वो। इवन सब 4 मीटर कार खरीदने वाले भी नहीं होते, वो भी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर लोग नहीं खरीदते ये कार। अमीर लोगों की तो बहुत अलग कारें होती हैं, उन पर अभी भी 40% प्लस जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। चीज़ें, बहुत चीज़ों में बदली है, घर के सामान से लेकर बहुत चीज़ों में बदलाव आए हैं, लेकिन कार गुरु का नेचर है कि वो कारों की ही बात करते हैं, बाकी सबके लिए आपको टीवी के चैनल देखने पड़ेंगे, उससे आपको हिंट लग जाएगा। इस खबर से आप कितने खुश हैं? यहाँ तो खुशी दिख रही होगी। हम चाहते ही थे कि इंडियन कंज्यूमर का फ़ायदा हो, भले इलेक्शन के 11 साल बाद हो रहा है, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया। इससे ट्रंप की वजह से जो इंडिया का नुकसान होने वाला है वह नहीं होगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा मार्केट में ज़्यादा तेज़ी से आएगा, इंडिया की जीडीपी पर इसका असर पड़ेगा और फ़ायदा होगा हर इंडियन को। मेरे लिए यही बड़ी चीज़ है। हाँ, मैं इधर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा परेशान चल रहा था। E20 की वजह से मालूम है कि सब कंज्यूमर्स की कारें खराब हो रही। कार गुरु कंज्यूमर का चैनल है, कंपनी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका गवर्नमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक एक कस्टमर को सलाह दे के कार खरीदवाई है, तो हमारे लिए वो कस्टमर इम्पॉर्टेंट था। उसी ने तो कार गुरु को इतना बड़ा बनाया कि आज लोग बातें करते हैं। तो
अच्छा लगता है कि उसके लिए अब बचत की बात हुई, लेकिन जो लोग खरीद चुके हैं उनका क्या। मेरी शुभकामनाएं, सुरक्षित चलिए, सेफ चलिए, खुश रहिए। जो हो गया हो गया, और जिनके लिए अब खुशखबरी आ रही है सबको बहुत बहुत मुबारक। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा कोई भी रीजन है डिसलाइक कर दीजिए, बुरा नहीं लगता मुझे बिल्कुल। मैंने तो जो सही था बता दिया, मुझे जो फील आया आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी आपकी इच्छा, आप ही तो हो असली व्यूअर। फेसबुक पे देखें लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखें सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आज का गुरु।